बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के सेक्शन में हम मूडा समझेंगे कि मूडा क्या होता है। मूडा एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है फुटिलिटी, वेस्टफुल और यूजलेस। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक पर्सन है, वो एक बकेट में से वाटर को निकाल कर दूसरी बकेट में ऐड कर रहा है, लेकिन जो वाटर है वो होल्स की वजह से वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इस पर्सन की सारी जो एफर्ट है वो और साथ में जो वाटर है वो दोनों की दोनों चीज़ें वेस्ट हो रही हैं। तो इस एग्जाम्पल में वाटर और पर्सन की एफर्ट जो है ये मूडा है, वेस्ट है। लीन मैन्युफैक्चरिंग में जो मूडा का वर्ड है वो एक की कॉन्सेप्ट है। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में प्रोडक्शन में इसको यूज करके जितने भी वेस्ट होते हैं कंपनी के, उसको कम से कम किया जाता है ताकि कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। आमतौर पर जो है वो 7 तरह के मूडाज होते हैं इंडस्ट्री में: इन्वेंट्री, वेटिंग, डिफेक्ट, ओवर प्रोडक्शन, मोशन, ट्रांसपोर्ट, ओवर प्रोसेसिंग। इन सातों की सातों चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ समझेंगे। नंबर 1 पर हमारे पास आता है जी डिफेक्ट्स। वेस्ट फ्रॉम अ प्रोडक्ट और सर्विस, फेलियर टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। जो भी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट नहीं कर पाती, फेल हो जाती है, वो डिफेक्टिव पार्ट होता है और वो कंपनी के लिए एक वेस्ट की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, एक स्विच है और इस स्विच के साथ जो वायर है उसको यूज करने के बाद क्या हुआ है कि वो वायर जो है वो डिफेक्टिव हो गई है, वो खराब हो गई है वायर। तो कस्टमर ने उसको क्लेम कर दिया है कंपनी को कि इसको रिटर्न करके इसकी अगेंस्ट जो है वो ओके प्रोडक्ट दी जाए। तो कंपनी के लिए उस पर जितनी भी कॉस्ट आई थी, उस प्रोडक्ट पर मैन पावर कॉस्ट, उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जितनी भी उस प्रोडक्ट को कंप्लीट प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आई थी, वो सारी की सारी कॉस्ट कंपनी की जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो कंपनी के लिए ये डिफेक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो वेस्ट की फॉर्म में होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपनी प्रोडक्शन लाइन में ऐसे प्रोसेसेस को डिजाइन करती है, जो भी डिफेक्टिव पार्ट्स होता है उनको प्रोडक्शन लाइन पर या तो रिपेयर कर दिया जाता है या उनको रिप्लेस कर दिया जाता है ओके पार्ट्स के साथ, ताकि डिफेक्टिव पार्ट कम से कम मार्केट में जाए और कंपनी को जो ओवरऑल उसका वेस्ट है उससे लॉस कम से कम हो। जो सेकंड नंबर पर हमारे पास मूडा आता है, वेस्ट आता है, वो है ओवर प्रोडक्शन। वेस्ट फ्रॉम मेकिंग मोर प्रोडक्ट देन कस्टमर डिमांड। अगर आप कस्टमर की डिमांड से ज्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर लेंगे तो उससे आपके लिए प्रॉब्लम ये होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक मंथ में कंपनी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो 2000 है, लेकिन मार्केट की जो डिमांड है वो 1000 है, तो 1000 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पर कंपनी की कोई ना कोई कॉस्ट आई होगी। तो चूंकि वो मार्केट की डिमांड से एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगी और वो कंपनी में पड़ी रहेगी और कंपनी में वो बॉन्ड पड़ी रहेगी, उससे होगा ये कि कंपनी को उस सारी की सारी ओवर प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो बियर करना पड़ जाएगी। इसलिए मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन लाइन पर जो है वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करनी चाहिए। एक्स्ट्रा ओवर प्रोडक्शन कभी भी नहीं करनी चाहिए, वो कंपनी के लिए एक वेस्ट की फॉर्म होती है। नंबर 3 पर जो है वो है ट्रांसपोर्ट। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे एक वेस्ट की फॉर्म होती है। देखिए, हमारे पास ये असेंबली प्लांट है। असेंबली प्लांट के लिए रॉ मटेरियल जो है या डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो स्टोर ए इस लोकेशन से लेके आए जा सकते हैं या स्टोर बी इस लोकेशन से लेके आए जा सकते हैं। तो बेस्ट सिचुएशन ये है कि उसको हम स्टोर बी वाली लोकेशन पर जो है वो स्टोर करें, ताकि यहाँ पर जो डिस्टेंस कम से कम है 2 किलोमीटर, तो ट्रांसपोर्ट पर जो कॉस्ट आनी है वो कम से कम कॉस्ट आए और जो ट्रांसपोर्ट एक वेस्ट की फॉर्म है कंपनी के लिए, वो वेस्ट कम से कम हो और कंपनी के लिए ओवरऑल प्रॉफिट का बायस बने। नंबर 4 पर जो कंपनी के लिए वेस्ट की फॉर्म है वो है इन्वेंट्री। वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव प्रोडक्ट एंड मटेरियल दैट आर नॉट प्रोसेस्ड। अगर आप रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा जो है उसको स्टोर में स्टोर कर लें, मतलब कि आपकी जो प्रोडक्शन लाइन है वहां पर 1000 पीसेस पर मंथ प्रोड्यूस होने हैं, लेकिन आपने जो स्टोर है जहां पर रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है वहां पर 5000 पीस ला के रख लिए हैं। तो ये आपने क्या किया है जी, इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल है उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के रख ली है और 5 मंथ लग जाने हैं उसका आपको रिटर्न आने के लिए, प्रोडक्शन में उसको यूज होने के लिए। तो अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेंट्री को होल्ड कर लेते हैं, रॉ मटेरियल को होल्ड कर लेते हैं, तो ये भी कंपनी के लिए एक वेस्ट की फॉर्म होती है। इन्वेंट्री कम से कम रखने से ये होता है कि कंपनी जो है जितनी भी उस पर कॉस्ट आ रही थी, जो उस पर एक्सपेंस आ रहे थे, उस रॉ मटेरियल को मैनेज करने के एक्सपेंस, स्पेस के एक्सपेंस, वो सारे के सारे एक्सपेंस कम हो जाते हैं और वो जो ओवरऑल कंपनी के पास कैश होता है उसको कंपनी किसी और काम में यूज करके कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। नंबर 5 पर है जी मोशन। वेस्ट टाइम एंड एफर्ट रिलेटेड टू अननेसेसरी मूवमेंट्स बाय प्लेस। अगर आपकी प्लेस पर कोई ऐसी मूवमेंट हो रही है जिसका ओवरऑल आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, मतलब कि जितना भी स्टोर में लोकेशन है या प्रोडक्शन एरिया में लोकेशन है वहां पर एक पर्सन को
एक पर्सन को एक प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए डिफरेंट लोकेशंस पर जाना पड़ रहा है, तो और डिफरेंट लोकेशन से वो प्रोडक्ट लेके आ रहा है, और अगर उसको अलाइन किया जा सकता है, मतलब तमाम के तमाम एरियाज को कुछ इस तरह मैनेज किया जा सकता है कि वो जो तमाम पार्ट्स हैं वो एक ही लोकेशन पर, वो पर्सन उस लोकेशन पर जाए, वहां से पार्ट्स को कलेक्ट करके उसको प्रोडक्शन लाइन पर दे दे, तो जो एक्स्ट्रा मोशन हो रहा था वो कम हो जाता है और कंपनी का ओवरऑल जो वेस्ट होता है वो भी कम हो जाता है, जो कि मोशन की फॉर्म में होता है। नंबर 6 पर है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी पर लेकर जा रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, एक लिमिटेड क्वालिटी से काम चल सकता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा वर्क्स जो है उनको ऐड करके हाई क्वालिटी को अचीव करने में लग जाते हैं, तो जो आप एक्स्ट्रा प्रोसेसेस को ऐड करी जा रहे हैं वो भी कंपनी के लिए एक वेस्ट की फॉर्म होती है, क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसमें उस लेवल की क्वालिटी की डिमांड नहीं होती जिस लेवल की हम उसमें क्वालिटी ऐड करने के लिए हद से ज्यादा जो एक्स्ट्रा प्रोसेस होती है उनको ऐड कर देते हैं। ये भी कंपनी के लिए एक वेस्ट की फॉर्म होती है। कंपनी का ओवरऑल जो इसमें एक्सपेंस होता है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट को कम करने की एक फॉर्म में सामने आता है, तो हमें जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होती है उसको भी कम से कम करना पड़ता है। नंबर 7 पर है हमारे पास वेटिंग। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए यहाँ पर प्रोसेस ए, बी, सी, 3 प्रोसेस हैं, तीनों प्रोसेस पर 3 मैन्स हैं जो कि प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस ए का जो साइकिल टाइम है वो 30 सेकेंड है, बी का जो है वो 10 सेकेंड है और सी का 20 सेकेंड है। अगर 1 मिनट की बात की जाए तो नंबर 1 मशीन जो है वो 2 पीसेस को प्रोड्यूस कर रही है, नंबर 2 मशीन जो है वो 6 पीसेस को प्रोड्यूस कर रही है, नंबर 3 मशीन जो है वो 3 पीसेस को प्रोड्यूस कर रही है। तो जो हम दरमियान वाली मशीन है नंबर 2 प्रोसेस बी जो है, इस मशीन पर एक मिनट में 6 पीसेस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन इस मशीन को वेट करना पड़ रहा है और इस पर्सन को वेट करना पड़ रहा है इससे पहले वाली मशीन का, क्योंकि वहां पर उस मशीन की जो साइकिल टाइम है वो ज्यादा है। तो इस मशीन को प्रोसेस बी को जो वेट करना पड़ रहा है, जो मैन को वेट करना पड़ रहा है, जो ये वेटिंग करनी पड़ रही है इनको, ये भी कंपनी में एक वेस्ट की फॉर्म होती है। इस वेस्ट को भी कम से कम करके कंपनी का जो प्रॉफिट है इसको मैक्सिमाइज किया जाता है। इसके लिए लाइन बैलेंसिंग की टेक्निक यूज की जाती है। जो बोटलनेक्स होते हैं, जो मशीन्स जो होती हैं जिनकी कैपेसिटी कम होती है, उसके लिए एक्स्ट्रा मशीन्स को ऐड किया जाता है, या फिर कोई ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती हैं जिनसे जो ओवरऑल लाइन की जो कैपेसिटी है, जो ओवरऑल लाइन में जो प्रोसेस हो रहे हैं उनको ऐसे अलाइन किया जाए कि जितनी भी उसमें वेटिंग की वजह से लॉसेज हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, वेटिंग का जो वेस्ट है उसको कम से कम करके कंपनी को प्रॉफिट दिया जा सके। तो ये थी आज की वीडियो मूडा से रिलेटेड। अगर आप ऐसे ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।